आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड महामारी के खिलाफ सुरक्षा कम न करने की सलाह दी। मिट्टी बचाओ जन जागरण कार्यक्रम में सद्गुरु वासुदेव जग्गी ने ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण को बताया जरूरी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में आज उम्मीदवारों को आवंटित किए जाएंगे निर्वाचन प्रतीक। और इंदौर ने स्मार्ट शहरों की वरीयता सूची में भी हासिल किया पहला स्थान। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रदेशों को कोविड महामारी के खिलाफ अपनी सुरक्षा कम न करने की सलाह दी है। कुछ राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये परामर्श जारी किया गया है। राज्यों को लिखे पत्र में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि पिछले 2 हफ्तों में कोविड मामलों में वृद्धि देखी गई है। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से नए मामलों की रिपोर्ट वाले क्षेत्रों में उच्च स्तर की जांच सुनिश्चित करने की सलाह दी। उन्हें संक्रमण फैलने के शुरुआती संकेत मिलने पर सभी स्वास्थ्य केंद्रों में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण SARI मामलों की नियमित रूप से निगरानी बढ़ाने की सलाह दी गई है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 53 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 22 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। नए मामलों में भोपाल में 24, इंदौर में 16, ग्वालियर में 3, जबलपुर और दतिया में 2-2 नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में अब सक्रिय प्रकरणों की संख्या 276 हो गई है। हालांकि राज्य के 25 जिले पूरी तरह से कोरोना संक्रमण से मुक्त हैं। इन जिलों में अब कोरोना का एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। इधर प्रदेश में कल 14,672 लोगों का टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के 11,94,91,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। सद्गुरु वासुदेव जग्गी ने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखकर पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है। जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की रक्षा करने के लिए मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के प्रयास किए जाना जरूरी है। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित मिट्टी बचाओ जन जागरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पॉलिसी डॉक्यूमेंट पुस्तिका भेंट की। 100 दिन की बाइक यात्रा पर निकले सद्गुरु वासुदेव सागर, विदिशा और रायसेन होते हुए भोपाल पहुंचे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि धरती की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। सद्गुरु के मिट्टी बचाओ अभियान में जन सहयोग से मध्यप्रदेश कदम से कदम मिलाकर चलेगा। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखकर पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत करना हमारा लक्ष्य है। श्री चौहान ने कहा कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट का पूरी गंभीरता से अध्ययन कर लागू किया जाएगा। कार्यक्रम में सांस्कृतिक गान और नृत्य की प्रस्तुतियां दी गई। सेव सॉइल थीम पर वीडियो फिल्म प्रदर्शित की गई। जनता को पर्यावरण और मिट्टी बचाने का संकल्प दिलाया गया। निर्वाचन आयोग ने देश के नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कल नई दिल्ली में बताया कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा। मतगणना 21 जुलाई को होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। 776 संसद सदस्यों और विधानसभाओं के 4,033 सदस्यों सहित 4,809 निर्वाचक राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में आज उम्मीदवारों को निर्वाचन प्रतीक आवंटित किए जाएंगे। आज नाम वापस लेने का अंतिम दिन भी है। प्रथम चरण का मतदान 25 जून, दूसरे चरण का 1 जुलाई और तीसरे चरण का मतदान 8 जुलाई को सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक होगा। राज्य निर्वाचन आयोग सचिव राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच के लिए अलग अलग निर्वाचन प्रतीक निर्धारित किए गए हैं। आयोग ने अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर कुछ अतिरिक्त प्रतीक भी निर्धारित किए हैं। उधर राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता जागरूकता अभियान की सुनियोजित कार्य योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रदेश के 16 नगर निगमों के चुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी होगी और इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। दोनों ही प्रमुख दलों भाजपा और कांग्रेस महापौर प्रत्याशियों के चयन में जुटे हैं। कांग्रेस ने प्रदेश के 16 नगर निगम में से 15 पे महापौर पद के प्रत्याशियों की घोषणा की है। अब केवल रतलाम नगर निगम शेष बचा है, जिसके महापौर पद के लिए कांग्रेस उम्मीदवार की घोषणा होना बाकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कल उम्मीदवारों की सूची जारी की। कांग्रेस ने भोपाल से विभा पटेल, इंदौर से विधायक संजय शुक्ला, जबलपुर से जगत बहादुर सिंह और ग्वालियर से शोभा सिकरवार को प्रत्याशी बनाया है। विश्व रक्तदाता दिवस पर 14 जून को विकासखंड से लेकर ग्राम स्तर तक कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रमों के संबंध में स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े ने सभी कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन को निर्देश दिए हैं। डॉक्टर खाड़े ने बताया कि वर्ष 2022 की थीम के अनुसार जिले में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक रक्तदाताओं का सम्मान, रक्तदान शिविर, रक्तदाताओं का ब्लड ग्रुपिंग अनुसार रजिस्ट्री और ब्लड ग्रुपिंग शिविर आयोजित किए जाएंगे। सभी शासकीय और अशासकीय स्थानों, महाविद्यालयों, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर स्वैच्छिक रक्तदान के लिए शपथ समारोह किए जाएंगे। स्वच्छता में देश में अव्वल इंदौर ने स्मार्ट शहर की वरीयता सूची में भी पहला स्थान हासिल किया है। अखिल भारतीय स्मार्ट सिटी वरीयता क्रम में 6 महीने पहले इंदौर तीसरे स्थान पर था। इंदौर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि इंदौर को स्मार्ट सिटी की परियोजना की पूर्णता और निधि के समय सीमा में उपयोग के साथ साथ नवाचारों ने ये पुरस्कार दिलवाया है। वहीं स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज, ईट राइट चैलेंज सहित अनेक राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में प्रदेश को पहला स्थान मिलने से भी इंदौर की वरीयता बढ़ी है। हरियाणा में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्यप्रदेश 5 स्वर्ण, 5 रजत और 7 कांस्य सहित कुल 17 पदक जीतकर 9वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं 96 पदकों के साथ हरियाणा पहले, 85 पदकों के साथ महाराष्ट्र दूसरे और 18 पदकों के साथ मणिपुर तीसरे स्थान पर है। पुरुषों की 3000 मीटर रेस में कल मध्यप्रदेश के अर्जुन वास्काले ने स्वर्ण पदक जीता। मध्यप्रदेश की क्रिकेट टीम ने बेंगलुरु में खेले गए रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल पंजाब को 10 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। रणजी ट्रॉफी के इतिहास में मध्यप्रदेश की टीम 5वीं बार सेमीफाइनल में पहुंची है। इस मुकाबले में पंजाब की टीम ने पहली पारी में 219 रन बनाए थे, जिसके जवाब में मध्यप्रदेश की टीम ने पहली पारी में 397 रन बनाए। दूसरी पारी में पंजाब की टीम 203 रनों पर सिमट गई। पहली पारी में मिली 178 रनों की बढ़त के चलते मध्यप्रदेश को जीत के लिए 25 रन का लक्ष्य मिला, जिसे मध्यप्रदेश की टीम ने बिना विकेट गंवाए महज 5 ओवर में ही हासिल कर लिया। उधर बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और विश्व चैंपियनशिप में कांस्य विजेता लक्ष्य सेन ने कल जकार्ता में इंडोनेशिया मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में कल दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 19 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट पर 212 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिला दिया। 5 मैचों की T20 सीरीज का अगला मुकाबला 12 जून को कटक में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। श्योपुर जिले के विजयपुर विकासखंड में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत 3 पंचायतों में सरपंच पद पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ। ग्वालियर जिले में स्थानीय चुनावों के लिए सुनियोजित कार्य योजना के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। खंडवा में नियुक्त चुनाव प्रेक्षक ने कल खालवा और हरसूद क्षेत्र का दौरा किया। निवाड़ी में चुनावों के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में अब तक हुई निर्वाचन संबंधी तैयारियों पर विस्तृत चर्चा हुई। पन्ना में जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा चुनाव में स्ट्रांग रूम संबंधी दायित्वों के निर्वहन के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। श्योपुर में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक द्वारा कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल ने 3 से 9 जून तक अंतर्राष्ट्रीय संपार जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया और मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल के 9वें स्थापना दिवस समारोह के अंतिम दिन आज शालिनी व्यास और साथी भोपाल द्वारा मालवी गायन और अलग अलग प्रदेश से आए कलाकारों द्वारा जनजातीय नृत्यों की प्रस्तुति दी जाएगी। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड महामारी के खिलाफ सुरक्षा कम न करने की सलाह दी। मिट्टी बचाओ जन जागरण अभियान में सदगुरु वासुदेव जग्गी ने ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण को बताया जरूरी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में आज उम्मीदवारों को आवंटित किए जाएंगे निर्वाचन प्रतीक और इंदौर ने स्मार्ट सिटी शहरों की वरीयता सूची में भी हासिल किया पहला स्थान। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।